Good morning, everyone. This is me, Abhishek Bhatt, with you. I am here with the legal updates from the date of 29th May. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. गुड मॉर्निंग एवरीवन, whoever is there. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑफ यू. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर जो पहला मुद्दा हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो राहुल गांधी के अगेंस्ट जो डिफेमेशन का केस चल रहा है उसके अगेंस्ट ये पहला मुद्दा है. इसमें बहुत ही एक अहम पहलू पर बात करी जा रही है जहां पर बेसिकली एलिगेशन उन पर यह है राहुल गांधी पर कि उन्होंने डिफेम किया है सावरकर जी को. कुछ ऐसे स्टेटमेंट लंदन में जाकर उन्होंने बोले जिसकी वजह से जो डिफेमेटरी सूट फाइल किया जाता है उनके फैमिली के एक मेंबर के द्वारा. तो इस मुद्दे को इस पर्टिकुलर अपडेट में हम लोग डिस्कस करेंगे. अगला मुद्दा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो विजय शाह के जो मामला चल रहा है, जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला था. अरे बहुत सारे स्टेटमेंट बोले जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए बहुत एक अहम पहलू है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. तो वो मुद्दा हमारा सेकंड रहेगा. अगला मुद्दा एक पॉक्सो केस है जो कि सचिन वर्सेस आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है. इसमें सेक्शन नंबर 6 के अराउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं. बहुत ही अहम होगा वो आपके लिए. और साथ साथ हम लोग फाइनली महमूदाबाद के जो मामला था उन्होंने भी कुछ बोला था विद रिगार्ड टू इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था उसके रिगार्डिंग. सो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे यहाँ पर जो लीगल अपडेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इस बारे में कि किसी ने कुछ बोला है वो शायद या तो हमारी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी के अगेंस्ट है या फिर वो डिफेमेटरी है. सो चलिए जानते हैं आज के लीगल अपडेट्स को. पहला अपडेट बताने से पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल का ये जो लिंक है, बेसिकली इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जोड़ सकते हैं. तो चलिए पहला जो अपडेट है आपके लिए, सबसे पहले वो राहुल गांधी के डिफेमेशन सूट पर है, डिफेमेशन केस पर है. ये केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट अभी सुन रहे हैं, इसमें कार्रवाई चल रही है. इसमें बहुत ही अहम पहलू राहुल गांधी की तरफ से रखा गया है. राहुल गांधी वर्सेस सत्याकी सावरकर, ये इन्हीं के रिश्तेदार हैं, इन्हीं के फैमिली लीनियज से आते हैं. तो सत्याकी सावरकर जो हैं इन्होंने बोला कि इन्होंने अपनी बेसिकली जो पैटर्नल लीनियज है उसको तो बताया कि मैं सावरकर जी की लीनियज से आता हूं. अब जिनको सावरकर जी के बारे में नहीं पता, वो एक तरह से हिंदू जो आइडियोलॉजी है, जो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस लाइक आरएसएस या फिर विश्व हिंदू परिषद, इनका एक तरह से आइडियोलॉजिकल जो बेस है वो सावरकर जी की विचारधारा पर आधारित है. सो यहाँ पर ये सत्याकी सावरकर कहते हैं कि मैं जो मेरी पैटर्नल लीनियज है वो तो सावरकर जी की है, और यहां पर राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट लंदन में बोला है उसकी वजह से हम लोग डिफेम हुए हैं. तो भले ही व्यक्ति जिंदा हो या मृत हो, अगर आप उसको डिफेम करते हैं तो उसके फैमिली मेंबर्स सूट फाइल कर सकते हैं या फिर वो क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं. सो यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा कि बीएनएस का भी ऑफेंस है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक मामला है पहले से चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन नंबर 500 देखने को मिलता है. अगर बीएनएस के बारे में बात करें तो सेक्शन नंबर 356 बीएनएस डिफेमेशन के बारे में यहाँ पर हमें बताता है. चलिए तो इस केस में क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले जानते हैं. तो कंप्लेनेंट आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये है सत्याकी सावरकर, और आप साथ साथ पिक्चर यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर जी की भी देख सकते हैं, जिनको मैंने बताया कि वो एक तरह से हिंदू, कौन होगा हिंदू, इस पर्टिकुलर विचारधारा पर वो ऑपरेट करते हैं और बताते हैं कि जिसकी पितृभूमि है, जिसकी पुण्य भूमि भारत जो जिसको मानता है, वो एक तरह से हिंदू की कैटेगरी में फॉल करता है. चार्जेस अगर देखें जो राहुल गांधी के अगेंस्ट लगाए गए हैं सत्याकी सावरकर के द्वारा, वो है डिफेमेशन के सेक्शन नंबर जो 500 आईपीसी का हुआ करता था. राहुल गांधी ने क्या बोला है, यहाँ राहुल गांधी ने मार्च 2023 में एक स्पीच के दौरान जो कि लंदन में दी गई थी, वहां पर एक तरह से टिप्पणी करी थी विनायक दामोदर सावरकर पर. वो टिप्पणी क्या है उसको जान लेते हैं. यहाँ पर जो सत्याकी सावरकर हैं वो कह रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो कन्विक्शन चाहिए. उनका जो रिलीफ है, जो वो क्रिमिनल कोर्ट से मांग रहे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि भाई कन्विक्शन भी होना चाहिए, साथ साथ मुझे कॉम्पनसेशन भी देना चाहिए सेक्शन नंबर 357 ऑफ सीआरपीसी में. तो अब ऐसा क्या बोला है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने क्लेम किया लंदन में कि ये जो सावरकर हैं इन्होंने असॉल्ट किया था एक मुस्लिम यूथ को, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत इसमें प्लेजर मिला मुस्लिम यूथ को असॉल्ट करने में, ऐसा उनके राइटिंग में देखने को मिलता है. ये स्टेटमेंट राहुल गांधी ने लंदन में बोला. इसके चलते
जो सत्याकी सावरकर हैं, जो इनकी फैमिली लीनियज से आते हैं, उनने कहा कि हमें डिफेम किया गया है। यहां पर राहुल गांधी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस पर्टिकुलर मामले में। वो कहते हैं कि देखो, ये जो सत्याकी भाई साहब हैं, इन्होंने हम अपना जो पैटर्नल लीनियज है वो तो डिक्लेयर करा है, लेकिन एक तरह से फ्रॉड किया है कोर्ट के साथ। अब वो कोर्ट के साथ फ्रॉड कैसे किया है, यहां पे एप्लीकेशन लगाते हुए राहुल गांधी कहते हैं इस मामले में कि इन्होंने अपना मैटरनल फैमिली जो बैकग्राउंड है उसको छुपाया है। एक तरह से इनके सीधे सीधे कनेक्शन बनते हैं गोपाल गोडसे के साथ और साथ साथ नाथूराम गोडसे के साथ। तो एलिगेशन यही है कि इन्होंने डेलिबरेटली और सिस्टमैटिकली और बहुत ही अच्छे से छुपाया है अपनी मैटरनल लीनिएज को। कि क्या है, अब नाथूराम गोडसे के बारे में तो आपको पता ही होगा। नाथूराम गोडसे वो व्यक्ति हैं जिन पे बेसिकली जिनको डेथ पेनल्टी मिली थी फॉर असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। तारीख थी 30 जनवरी 1948। बिरला हाउस वो जगह थी जहां पर इन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गांधी जी पर, महात्मा गांधी जी पर गोली चलाई। गोली चलाने का मुद्दा इनका यही था कि पाकिस्तान को जो आपने 55 करोड़ रुपए का एक तरह से रिलीफ दिया है बंटवारे पार्टीशन के बाद, उससे पूरा का पूरा जो देश है वो आहत हुआ है। और यहाँ पर जो कोशिश करी गई है आपके जो नॉन वायलेंस के तरीके हैं, उससे मैं बिल्कुल भी उससे मैं बिल्कुल भी अलाइंड नहीं। उसके चलते उन्होंने यहाँ पर गोली मार दी थी 30 जनवरी 1948 को। और कुछ ही टाइम बाद फिर इनको क्या हुआ, डेथ पेनल्टी भी दे दी गई। तो यहाँ पर जो फैमिली ट्री है गांधी, जो राहुल गांधी अब कहते हैं, अब राहुल गांधी का ये कहना है कि जो सत्याकी की मदर है जिनका नाम है हिमानी अशोक सावरकर, ये आते हैं, ये बेसिकली हैं डॉटर गोपाल विनायक गोडसे की। और ये एक तरह से जो नाथूराम गोडसे है, जो गोपाल विनायक गोडसे और नाथूराम गोडसे, ये दोनों भाई हैं। तो एक तरह से ये क्या हुई, नीज हुई। सो सत्याकी की जो मां है वो नीज है गोडसे की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इन्होंने कोर्ट से छुपाया है। क्लियर कट ये एक फ्रॉड का केस बनता है। और ऐसे में डिफेमेटरी सूट तो कहीं से डिफेमेशन का केस तो बिल्कुल भी नहीं बनता। दिस मेक द सत्याकी मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ गोपाल गोडसे, जो कि एक तरह से यहाँ पर लायबल बनाए गए थे। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में सारे के सारे अक्यूज पर्सन हैं। राहुल गांधी ने एक और चीज ये बोली कि एक इन्वेस्टिगेशन जो है सेक्शन नंबर 173 सबसेक्शन 8 सीआरपीसी में चलाया जाना चाहिए। 173 सबसेक्शन 8 बोलता है कि अगर एडिशनल अभी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो एक एडिशनल चार्जशीट भी बाद में फाइल करी जा सकती है। मतलब आप अभी और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। और साथ साथ कह रहे हैं कि एक परजरी का केस भी लगाइए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी इन पर केस बनाइए। इन्होंने मेरे पे डिफेमेशन का सूट किया है, वो एक तरह से गलत है। और साथ साथ कोर्ट को गुमराह करना, कोर्ट के साथ फ्रॉड करना, अपनी पैटर्नल लीनिएज को बताना और छुपाना, यहाँ पर किसको, अपनी मैटरनल लीनिएज को। अभी एलिगेशन है, ये तो देखो कार्रवाई के बाद ही पता चलेंगे। कोर्ट सारी की सारी एप्लीकेशंस को एक साथ एग्जामिन करेगी। कोर्ट ने यही कहा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो बैठे हैं आपके अनमोल श्री राम शिंदे, इनका यही कहना है कि भाई जो अपने मैटरनल लीनिएज है इसका रिस्पॉन्स दो, जो एलिगेशन राहुल गांधी ने लगाए हैं उसका जवाब दो, एफिडेविट लगाओ कि अपनी जो पूरी की पूरी फैमिली ट्री है उसके लिए एक एफिडेविट बनाओ। एफिडेविट पे ये बात बताओ कि कौन कौन तुम्हारे फैमिली लीनियज से कनेक्टेड है। और एलिगेशन जो परजरी के आ रहे हैं और जो फॉल्स क्लेम ऑन बेल वायलेशन है, इसके बारे में भी आप एक तरह से अपना जवाब दीजिए। तो अगली तारीख आप देख सकते हैं इसमें 12 जून 2025 की लगाई गई है। इस मामले में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है कि ये पहले मामला एक समरी ट्रायल की तरह चल रहा था, जिसको कोर्ट ने एक समन ट्रायल में बदल दिया। अगर आपको सीआरपीसी और बीएनएस की वो सेक्शंस पता है कि समरी ट्रायल और समन ट्रायल में क्या फर्क है, वो रेंज क्या है सेक्शंस की, तो जरूर से यहां पर आप कमेंट में डाल सकते हैं। समरी ट्रायल एक तरह से एक शॉर्टर मैकेनिज्म होता है और समन ट्रायल थोड़ा सा उससे तो ब्रॉडर होता है। और समन ट्रायल में 2 साल से कम जो ऑफेंसेस पनिशेबल होते हैं उनको समन ट्रायल की तरह सुना जाता है। लेकिन समरी में जो एविडेंसेस हैं वो एक तरह से एक समरी फॉर्मेट में लिए जाते हैं और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बहुत फास्ट होती हैं। तो पहले जो फास्टर प्रोसीडिंग्स थी उनको बदलकर समन केस में बदल दिया गया था। यहां पर अब क्या होगा, इसका इंपैक्ट, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दिए जाएंगे उनको प्रॉपरली इवैल्यूएट किया जाएगा, प्रॉपरली उसको कोर्ट रिकॉर्ड कर लेगा और जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस आ रहे हैं उसको भी
मद्देनजर रखा जाएगा, लेकिन यह चीज समरी ट्रायल में पॉसिबल नहीं थी। यही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला मामला हमारे सामने हमें देखने को मिलता है विजय शाह वर्सेस